दुनिया में अगर ताकतवर देशों की बात की जाती है तो उसमें हम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की बात करते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों में अगर ताकत का पैमाना माना जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में उन देशों की ताकत का भी आंकलन होता है जो आतंकवाद, खासतौर पर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो अपने चारों ओर इस्लामिक देशों से घिरा है, खुद इस्लामिक देश नहीं है और ज्यादातर पड़ोसी उसके दुश्मन है। इन तमाम विपरीत हालातों के बाद भी यह देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जिसके खिलाफ आंख उठाने से उसके दुश्मन भी डरते हैं। आज इजराइल एक ऐसा देश है जिसके भौगोलिक आकार की बात कोई नहीं करता, बल्कि जिस बहादुरी से वह अपने पड़ोसी दुश्मनों के बीच शान से खड़ा है, उसकी मिसाल दुनिया में कोई और दूसरी नहीं है। इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ एक ही शहर में यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पिछले 70 सालों में एक कृषि प्रधान देश से इजराइल एक उच्च तकनीकी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। इस देश के निर्माण के बाद दुनिया भर के यहूदी लोग यहां आकर बसने लगे। इजराइल को अमेरिका से शुरू से ही साथ मिलता रहा है, जिसकी वजह से इजराइल तमाम पड़ोसी देशों से लोहा ले सका। इजराइल की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, इजराइल मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया का एक छोटा सा लेकिन इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। पूर्व में भूमध्य सागर से दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इजराइल को घेरता है। इजराइल के साथ सीरिया और गोलान हाइट्स, लेबनान की शेबा फार्म्स और फिलिस्तीनी इलाके, पश्चिम में गाजा और पूर्व में वेस्ट बैंक का क्षेत्र, जिसको लेकर आज भी विवाद सुलझा नहीं है। तटीय इलाकों में काफी उर्वर जमीन है जहां मक्का, सब्जियां, संतरे, अंगूर व केले उगाए जाते हैं। यहाँ का एक बहुत सा इलाका शहरी जिसमें तेल अवीव शहर शामिल है। उत्तर में गैलीली का पहाड़ी क्षेत्र है जहां इजराइल का सर्वोच्च पर्वत माउंट मैरान 1208 मीटर ऊंचा है। जजरील घाटी गैलीली के पठार को समारिया तथा जूडिया से अलग करती है। गैलीली का पठार एवं जजरील घाटी समृद्ध कृषि क्षेत्र है जहां गेहूं, जौ, जैतून तथा तंबाकू की खेती होती है। समारिया का क्षेत्र जैतून, अंगूर एवं अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्डन रिफ्ट घाटी जो केवल 10 से 15 मील चौड़ी तथा अत्यधिक शुष्क है। जॉर्डन नदी के मैदान में केले की खेती होती है। नेजेव मरुस्थल इजराइल के दक्षिण भाग में है जहां उत्तर भाग में कृषि होती है। इसके अलावा पूर्व में जॉर्डन की सीमा और वेस्ट बैंक के दक्षिण में मृत सागर का कुछ हिस्सा भी इजराइल से लगता है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी भाग में मरुस्थलीय जलवायु भी मिलती है। हिब्रू यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी को सामान्य विदेशी भाषा के तौर पर यहाँ की 3/4 आबादी यहूदी है, बाकी 1/4 में से ज्यादातर मुस्लिम है। तेल अवीव यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यू शकेल है। अब एक नजर डालते हैं इजराइल के इतिहास पर। इजराइल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया हुआ देश है। जब ब्रिटेन के फिलिस्तीन से हटने के बाद यह इलाका संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदी राज्यों में बांट दिया, जिसे अरबों ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से इजराइल ने अरबों को तो युद्ध में हरा दिया, लेकिन दोनों के बीच तनाव हमेशा कायम है। 7वीं सदी से पहले तक युद्ध क्षेत्र बेजेंटाइन साम्राज्य के अधीन था। उसके बाद इस्लाम समर्थित सत्ता पर यहाँ कब्जा हो गया, जो ईसाई धर्मयुद्ध के दौर में विवादित क्षेत्र रहने के बाद भी ऑटोमन साम्राज्य के अंत तक कायम रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही क्षेत्र में यहूदियों का आना शुरू हो गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन नाजियों की घृणा के कारण बढ़ता गया। इस दौरान फिलिस्तीन के आसपास इन लोगों का यहाँ के निवासियों से तनाव बढ़ा और संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में फिलिस्तीन का यहूदियों और अरब क्षेत्रों में बंटवारा कर दिया और इजराइल का उदय हुआ। अब बात करते हैं इजराइल और अरब के बीच संघर्ष की। इजराइल के उदय से पहले ही यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था। इजराइल के गठन के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ। 1967 युद्ध के बाद से इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों को इजराइल में शामिल होने की मान्यता नहीं मिली है। हालांकि इजराइल ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के साथ अपने विवाद सुलझा लिए हैं। पिछले कई सालों से इजराइल की फिलिस्तीन और सीरिया के साथ वार्ताएं चल रही हैं। इजराइल ने 2005 में गाजा का इलाका खाली कर दिया था।
इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक कुछ इलाके भी खाली किए जिस पर उसका कब्जा था। इसके बाद अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अंतिम समझौता नहीं हुआ है और आज हालात युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच प्रमुख बाधा यरूशलेम, फिलिस्तीनी शरणार्थी और दोनों पक्षों के बीच हो रही हिंसा है। अब अगर बात करें इजराइल की शासन व्यवस्था की, इजराइल की शासन व्यवस्था भारत और ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, लेकिन यहाँ कोई संविधान नहीं है। लेकिन यहाँ के मूल 12 नियम ही संविधान की तरह काम करते हैं, जो समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की तरह ही हैं और यहाँ प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली है। यहाँ की संसद के सदस्य 4 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें बहुमत दल नेतृत्व में सरकार बनाती है। अर्थव्यवस्था, अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, एक कृषि प्रधान देश से इजराइल आज उद्योग की वजह से एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में उच्च तकनीकी उद्योग, जिनमें विमानन, संचार, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, लकड़ी और कागजी संबंधी उद्योग, पेय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, तंबाकू, हीरा उद्योग, निर्माण कपड़ा, प्लास्टिक एवं धातु उद्योग प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ रसीले फल, सब्जियां, कपास, सूखे फल, डेयरी उत्पाद कृषि पर आधारित हैं। अब क्या चीज है जो इजराइल को इतना मजबूत बनाती है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दुनिया में जब भी खुफिया एजेंसियों की बात होती है तो अमेरिका की CIA और रूस की KGB का नाम ज्यादा लिया जाता है। खासतौर पर शीत युद्ध के दौरान दोनों एजेंसियों की गतिविधियां चरम पर थी। इनके अलावा ब्रिटेन की MI5 का नाम भी लिया जाता है, लेकिन 1970 के दशक के अंत तक ही दुनिया यह मानने लगी कि संसार की सबसे मजबूत और खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद है। यह मोसाद का ही कमाल है कि इजराइल आज चारों तरफ से अपने विरोधी से घिरा होने के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर खड़ा है। अब बात करते हैं विवाद की जड़ उस शहर की जो इन सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके की सीमा पर पड़ने वाला ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। 2 साल पहले यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर अमेरिका की औपचारिक मान्यता दी गई थी। इससे पहले तेल अवीव को इजराइल की राजधानी माना जाता था। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक यरूशलेम को 3 धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र शहर माना जाता है। यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहाँ यहूदियों का परम पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था। यह शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। माना जाता है कि यहाँ से हजरत मोहम्मद का ही निधन हुआ था। यहाँ 158 गिरजाघर तथा 73 मस्जिदें हैं। 3 धर्मों के लिए खास मायने रखने वाले शहर पर 50 से ज्यादा बार हमले हुए हैं और कई बार इसे छीना गया है। 2 बार इसे नष्ट भी किया जा चुका है। दोनों इजराइल और फिलिस्तीन पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं और यही इस विवाद की जड़ भी मानी जाती है। अब बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के। 1949 में तेल अवीव में जन्मे बेंजामिन नेतान्याहू 1963 में अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे। 18 साल की उम्र में वे अपने देश लौटकर सेना से जुड़े और उन्होंने विशेष कमांडो इकाई के कप्तान रहकर बैरूत एयरपोर्ट रेड में हिस्सा लेने के बाद 1973 का युद्ध में भी भाग लिया। 5 साल सेना की सेवा करने के बाद वे अमेरिका वापस गए और अमेरिका से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपहृत यात्रियों को छुड़ाने के अभियान के दौरान अपने भाई की युगांडा में मौत के बाद नेतन्याहू ने अपने भाई की याद में वाशिंगटन में आतंकरोधी संस्थान खोला। 1984 में वे संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि भी नियुक्त किए गए। 1988 में इजराइल आने के बाद वे राजनीति में आए और लुकिड पार्टी से जुड़े और 1992 में पार्टी प्रमुख बन गए और 1996 में देश के प्रधानमंत्री। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। वे 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2009 से अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और नेसेट में विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। सालों से नेतान्याहू को पश्चिम एशिया में कड़े विरोध के बीच इजराइल के रक्षक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए शांति वार्ताओं में इजराइल की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी है। अब बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की। वर्तमान परिस्थितियां किसी से भी छुपी नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद में पुलिस वालों और नमाजियों के बीच एक विवाद होने के बाद एक आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी थी।
लेकिन हिम्मत की बात यह है कि इजराइल ने उन हजार की हजार मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और अपनी जनता और अपने देश को बचा लिया। अब लगातार इजराइल हमास और फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है और पीछे हटने को राजी नहीं है। इजराइल ने यहां तक कहा जब तक आतंकवादी समर्पण नहीं करते तब तक अभियान जारी रहे। अब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और एयर स्ट्राइक की जा रही हैं। इन दोनों के बीच के तनाव की वजह से पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। ताजा हालात पर आपका क्या कहना है? इजराइल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके सही कर रहा है या फिर इजराइल को अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।